हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको इलाहाबाद पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी के एक बहुत ही अच्छे पोस्ट के बारे में लेकर आया हूँ। जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, ये दो पोस्ट है आपकी, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और सेकेंड रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं इस पोस्ट में क्या क्या है। इसकी जो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है उसकी आपकी टोटल वैकेंसी 17 है। पे स्केल 15,000 टू 39,000 है, विद ग्रेड पे आपका 5,400। सेकेंड रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर में आपकी टोटल वैकेंसी 120 है, 48 जनरल की और 72 बैकलॉग वैकेंसी है। इसकी जो पे स्केल है आपकी वो 9,000 से 34,000 तक की है, विद ग्रेड पे 4,800। नेक्स्ट हम लोग जैसे देखते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपको एग्रीकल्चर में आपका एक बैचलर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर आप एक नॉर्मल बैचलर डिग्री भी है तो उसमें आपको एटलीस्ट वन सब्जेक्ट आपका बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी या फॉरेस्ट स्टैटिस्टिक्स के ऊपर में होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपका इंजीनियरिंग डिग्री या फिर बैचलर डिग्री इन वेटनरी साइंस या फिर कोई भी अगर बैचलर नॉर्मल बैचलर डिग्री है तो उसमें आपका मिनिमम टू या फिर उससे ज़्यादा अगर आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वो मेनली आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, स्टैटिस्टिक्स, हॉर्टिकल्चर एंड एनवायरनमेंट या फिर आपका एक बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर भी है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी एज लिमिट। इसकी जो एज लिमिट की क्राइटेरिया है वो आपके 1/1/2017 यानी कि आपका जनवरी 1 में आपका मिनिमम ईयर्स आपका 21 होना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप एज रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप यूपी डोमिसाइल से मतलब बिलोंग करना चाहिए। मतलब अगर आप यूपी डोमिसाइल के रेसिडेंट में आते हैं तभी जाके आप SC ST OBC कोटा के अंदर में आप एज रिजर्वेशन के लिए अप्लीकेबल होंगे, नहीं तो आप अगर दूसरे स्टेट के बिलोंग करते हैं तो आप जनरल कैंडिडेट के लिए ही कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में इसका 3 टायर होगा, आपका प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। नेक्स्ट इसका देखते हैं एग्जामिनेशन फीस। अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर बैकवर्ड क्लास या कोई भी कैंडिडेट है अगर अदर देन यूपी के, तो आपको 200 एग्जामिनेशन फीस और 25 आपका ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस, यानी कि कुल मिला के 225 फीस आपको देना होगा। अगर आप ST SC कोटा से बिलोंग करते हैं और यूपी के हैं तो आपको एग्जामिनेशन फ़ीस 80 एंड 25 रुपीज़ ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस, कुल मिला के आपका 105 रुपया आपको फ़ीस लगेगा। नेक्स्ट, अगर आप फिजिकली कैटेगरी पे हैंडीकैप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और यूपी कैटेगरी मतलब डोमिसाइल से रिलेटेड है तो आपको एग्जामिनेशन फ़ीस से माफ़ी मिलेगा, और लेकिन आपको 25 रुपीज़ ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस देना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग जैसे देख लें। इसकी जो स्टार्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए फॉर्म है वो आपका 5/5/2017 यानी कि 5 मई से आपकी चालू हो चुकी है, और इसकी जो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 1/6/2017 यानी कि 1 जून 2017 को है। इसकी जो लास्ट सबमिशन फॉर्म ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का है वो आपका 5/6/2017 यानी कि 5 जून 2017 को है, और इसका लास्ट डेट ऑफ पेमेंट आपका एग्जामिनेशन का वो 1/6/2017 मतलब 1 जून 2017 को है। तो जल्द से जल्द दोस्तों आप लोग भर लीजिएगा फॉर्म को। चलिए हम कुछ इसके इंफॉर्मेशन देख ले एग्जामिनेशन और इंटरव्यू से रिलेटेड, जो खासतौर पर नोटिस पे मेंशन किया गया है, ये इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखा है जैसे ओनली सच कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड टू द मेन रिटन एग्जामिनेशन who declared successful in preliminary examination, for which the successful candidate will have to fill up another application form according to the instruction of the commission। यानी कि अगर आप मेंस एग्ज़ाम के लिए सक्सेसफुल होते हैं, मतलब आप प्रीलिम्स में अगर पास करते हैं तो मेंस एग्ज़ाम के लिए आप जब अप्लाई करेंगे मतलब आप एग्ज़ाम देंगे तो उससे पहले आपको फिर से एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। वो आपको इंस्ट्रक्शन आपको कमीशन आपको दे देगी ईमेल में, या फिर आपके जो फ़ोन नंबर आप देंगे उसमें आपको मैसेज आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैंडिडेट्स शुड केयरफुली नोट दैट दे विल बी हैव टू अपीयर इन द मेन एग्जामिनेशन अगेंस्ट द सेम रोल नंबर अलॉटेड फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। द डेट एंड द वेन्यू ऑफ द मेन एग्जामिनेशन शैल बी इन्फॉर्म्ड बाय द कमीशन लेटर ऑन द थ्रू ई एडमिट कार्ड्स। यानी कि जो आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करेंगे अगेंस्ट
तो उसमें आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो आपका रोल नंबर होगा वही सेम रोल नंबर से आप अप्लाई करेंगे, और इसकी जो आपको नेक्स्ट डेट एंड वेन्यू आपका जो होगा वो मेंस एग्जामिनेशन का वो आपको ये एडमिट कार्ड के थ्रू मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेफरेंस फॉर द डिफरेंट पोस्ट विल बी आस्क्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू विच विल बी ट्रीटेड फाइनल एंड नो चेंज देयर विल बी वर्दी ऑफ being admitted. In this regard, none application for error correction and modification shall be acceptable. तो बोल रहा है यहाँ पर कि आपको जो प्रेफरेंस आप जो देंगे फॉर्म फिलअप करने के टाइम में, फर्स्ट में जो आप जब न्यू फॉर्म फिलअप करेंगे उस अनुसार अगर आप इंटरव्यू के लिए अगर पहुँचते हैं थर्ड टायर पे, मतलब इंटरव्यू के लिए आप पहुँचते हैं, तो उस समय भी आपको एक बार फिर से पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आपको पूछा जाएगा, और उस समय जो आप फाइनल आंसर देंगे, जो अपना पोस्ट प्रेफरेंस बताएंगे, वही आपका लिए फाइनल एप्लीकेबल होगा। उसके बाद आपको कोई भी अगर फिर से चेंज करना है तो वो मॉडिफिकेशन आपका नहीं लेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बार इसका वेबसाइट दिखा दूँ कहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ये देखिए, ये इसका ऑनलाइन मतलब फॉर्म फिलअप का मेन ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस पर आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप ये पेज खुलेगा, और आपको जो नेक्स्ट नीचे में आपको जो सेकेंड वाला दिख रहा है, ये सहायक वन संरक्षक परीक्षा, यही वाला आपको क्लिक करना है। इसमें जाके आप अप्लाई पे जैसे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट देखिए आपको नीचे में फिर से बॉक्स आएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिया हुआ है, सहायक वन संरक्षक परीक्षा और क्षेत्रीय वन आधिकारिक परीक्षा। ये फर्स्ट वाले आपका असिस्टेंट, आपका ये जो है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लिए है, और ये नेक्स्ट वाला आपका क्षेत्रीय वन आधिकारिक, ये आपका रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए है। तो आपको दोनों के लिए आपको अलग से फॉर्म यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन 2 बार दिया गया है, तो आपको दोनों के लिए अलग से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और इसकी फ़ीस भी आपको अलग से दोनों बार पे करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप SSC CGL के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको पोस्ट रिलेटेड जानकारी चाहिए कि कौन सी पोस्ट में क्या जॉब है, हमें कौन से प्रेफरेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए, बॉयज़ के लिए कौन सी अच्छी है, गर्ल्स के लिए कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस अच्छी है, तो आप यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। मैं जल्दी इसके ऊपर भी एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आपको करंट वैकेंसी के बारे में जाननी है और जिसमें कंपटीशन कम है, सैलरी स्ट्रक्चर भी आपको अच्छी है, तो वैसी जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। और जाने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपसे यूं ही जुड़ी रहे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू।